हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एकेडमी। आई एम कौसर। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 देखेंगे जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस का हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल कैलकुलस, तो उसमें जब तक हम लोग को डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तब तक डिफरेंशियल कैलकुलस के जो क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उसी तरह यहाँ पे जो हम लोग मैट्रिसेस पढ़ेंगे उसके पहले जो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिसेस के, माने छोटे छोटे जो मैट्रिक्स के टर्म है उसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक है यहाँ पे है। मैट्रिक्स, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होता है तो आपने 10+2 में पढ़ के आए होंगे मैट्रिक्स। तो यहाँ भी हम लोग वही बेसिक बातें करेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिक्स का हम लोग डिटेल में जाकर डिस्कस करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम लोग को समझने के लिए यहाँ पे मैं एक बनाया हूँ एलिमेंट a इक्वल टू A11 A12 A13 इस तरह से बना हुआ है। तो जो हमारा जो मैट्रिक्स क्या कर रहा है, इफ mn नंबर्स रियल या कॉम्प्लेक्स या फंक्शन आर एन इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ mn मैट्रिक्स। तो देखिए मैट्रिक्स क्या होता है कि हम मैट्रिक्स को m इंटू एन के टर्म में लिखते हैं। m इंटू एन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यानी m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम है। तो जो हमारा मैट्रिक्स है उसके अंदर या तो नंबर रियल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं या रियल कॉम्प्लेक्स या कोई फंक्शन हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे a इक्वल टू जो हम डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट हम रखते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं इस तरह से। जैसे ये हो गया या ये दोनों टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग ये टर्म यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो ए एक मैट्रिक्स है इसके अंदर एलिमेंट A11 A12 यानी ए एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है जिसका पहला ये इसको बोलते हैं हम लोग रो। ये फर्स्ट जो क्या है रो। जैसे मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 11 ये एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का ये मैट्रिक्स है, इसका ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है A11, फिर है हमारे पास सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो ये जो दिख रहा है आपको 1 2 3 इसको बोलते हैं हम लोग रो फर्स्ट R1 फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड रो R2, ये बोलते हैं हम लोग थर्ड रो R3। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, तो R1 R2 R3। जो वर्टिकल लाइन है जैसे ये वाला इसको बोलते हैं कॉलम C1, इसे बोलते हैं कॉलम C2, इसे बोलते हैं कॉलम C3। तो ये रोज और कॉलम हो गया। तो उसी तरह जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे 1 है तो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो A11 दिए। इसी रो में गए फर्स्ट रो में ही तो A1 और कॉलम से चेंज हो गया 2, तो A12 A13 कहाँ तक AN तक। फिर जैसे हम सेकेंड रो में आए तो A21 A22 A23 A2N। फिर लास्ट M रो तक गए हैं तो M1 AM2 AM3 AMN। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया M इंटू N, यानी ये जो M है ये नंबर ऑफ रोज और जो N है वो है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये जो M इंटू N है फर्स्ट जो बताया वो नंबर ऑफ रोज कितने रोज हैं और जो सेकेंड इंडिकेट करा वो नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ AIJ स्क्वायर ब्रैकेट M इंटू N। तो ये रो है ये कॉलम। ये IJ क्या है, IJ उसका ith कॉलम और J मतलब jth पोजीशन। ये ith पोजीशन हो गया, ये jth पोजीशन हो गया। मींस जैसे देखिए A12 तो ये I वाला पोर्शन हो गया और ये J वाला। I का मतलब कि कौन सा रो 1 फर्स्ट रो और ये 3 कौन सा कॉलम, देखिए 1 2 3 थर्ड कॉलम। तो ये ith रो के लिए होगा और jth कॉलम के लिए। ये M इंटू एन टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है और उसके अंदर जो एलिमेंट है किस रो पे है और किस कॉलम पे है। तो ये I और J। जैसे I की वैल्यू यहाँ पे क्या है, I की वैल्यू है 1 2 3 कहाँ तक N, यानी I1 2 3 कहाँ तक N और J की वैल्यू 1 2 3 ये M तक है। तो ये रोज और कॉलम के अंदर पोजीशन बताएगा। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो रोज होते हैं और कॉलम होते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वही उसका होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए सब मैट्रिक्स, तो उसी मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो हमारे पास जो एलिमेंट था फर्स्ट वो A11, सेकेंड A12, थर्ड A13 यानी ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देखिए फर्स्ट ही रो है तो सब 1 1 1 है, यानी फर्स्ट रो में, और कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम तो 1 2 कॉलम चेंज हो गया, तो वही उसी का पार्ट ले लिया, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये उसी का सब मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल A इक्वल टू 2 है, तो इसमें कितने रो और कितने कॉलम, अगर इसको ऑर्डर देखना है तो देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम, तो यानी 1 इंटू 1। इसमें देखिए B इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो देखिए ये फर्स्ट रो होता है, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेकेंड रो, तो 1 और 1 2 रोज है, कॉलम 1 3 और 2 4, ये कॉलम हो गया 2, यानी इसका जो ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। और अगर लेते हैं एग्जाम्पल C, A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। इसका अगर हमको फाइंड करना है कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज हैं और कितने कॉलम है, तो बस काउंट कर लेना है, ये कितना है 1 रो, सेकेंड और थर्ड, 1 2 3 3 रोज हो गए, कॉलम 1 2 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉलम, तो 3 रोज और 3 कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर में जो फर्स्ट है वो उसका रोज इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड है वो नंबर ऑफ कॉलम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो यही जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हमको 10-12 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, जिसमें कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट है, बाकी हमको थोड़ा सा आइडिया रखना है, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद डिटरमिनेंट फाइंड करना हो गया, तो ये सबको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर देंगे, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे, जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। आपने 10+2 में इसको पढ़ के आया होगा, फिर भी हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, ताकि जिसको नहीं समझ में आता वहाँ पे उसको समझ में आ जाएगा। तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम बात करेंगे फर्स्ट रोज मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, उसे हम लोग रोज मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन रो एक ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ए एक मैट्रिक्स है इक्वल टू, एक ही हमको रो बनाना है, तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे एक ही रो है 1, उसके नीचे कोई लाइन नहीं जा रहा है, यानी एक रो है तो 1, और इनटू कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, यानी 4 कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रोज मैट्रिक्स। और रोज मैट्रिक्स कौन सा हो सकता है, जैसे ये देखिए 2 4 5, ये रोज मैट्रिक्स है। हाँ देखिए एक ही रो है 1, और कॉलम 1 2 3 3 कॉलम हो गया, तो एक कॉलम जिसमें है उसे क्या बोलेंगे रोज मैट्रिक्स। अच्छा, ये रोज मैट्रिक्स कहलाएगा ए इक्वल टू 2 3 4 5, ये कहलाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक रो और एक ये 2 रो हो गया और कॉलम 2, तो जो 2 रो हो जाएगा वो रोज मैट्रिक्स नहीं कहेंगे उसे। तो ये अब समझ गए कि रोज मैट्रिक्स क्या होगा। फिर एक कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, जिसमें केवल और केवल एक कॉलम है, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एंड रोज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल ए इक्वल टू 3 2 1, ये रोज मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है। देखिए कॉलम एक ही है और रो 1 2 3, तब पहले रोज लिखेंगे 3 और कॉलम कितना है 1, तो ये देखिए नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, तो ये क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ये 2 4, हाँ ये 2 रोज है और एक कॉलम, ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि रोज मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये सिंपल है। और आगे देखते हैं इसके। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट है, जो कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स में जो इंपॉर्टेंट होगा, जिसका आगे यूज होने वाला होगा, उसका थोड़ा सा मैं मार्क कर दूंगा और उसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। जैसे देखिए ये इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए ए इक्वल टू 1 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स है। अब इसको हमको पहचानना है कि मैट्रिक्स स्क्वायर है कि नहीं, तो हम इसके पहले काउंट करेंगे रोज कितने हैं। तो देखिए एक रोज ये है और एक रोज ये है, यानी 2 रो है, कॉलम एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, 1 1 2 2 है, तो 2 इक्वल टू 2, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गया, तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये m है और ये n है, हम ये कह सकते हैं m इक्वल टू n, m नंबर ऑफ रोज
और n हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जहां इक्वल हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और एग्जांपल देख सकते हैं 3 4 2 1 6 9 8 7 5, ये 1 2 3 रोज कॉलम, 1 2 3 कॉलम, तो 3 रोज 3 कॉलम इक्वल है तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में एक चीज और बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं लिख रहा हूं उस एलिमेंट जिसे 3 है, इसका मैं पोजीशन अगर दूं तो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये उस मैट्रिक्स के मैं एलिमेंट का पोजीशन रख दिया। अब इसमें जो ये देखिए A11 A22 A33 को देखते हैं, तो A11 के मतलब कि जैसे 1 नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, A22 में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, A33 में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। तो जहां I इक्वल टू J होगा, यानी ये वाला टर्म I इक्वल टू J, I इक्वल टू J का मतलब जिसमें रो होंगे उतना ही कॉलम होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रिंसिपल डायगोनल। तो कोई बोलेगा कि मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल कौन होगा, तो ये जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, यानी A11 A22 A33, ये होगा प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के अगर ऊपर जाएंगे एलिमेंट है और इसके नीचे एलिमेंट है, इसको बोलते हैं नन डायगोनल। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल वाला एलिमेंट, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर अगर जाएंगे तो वहां नन डायगोनल होगा, और नीचे भी जाएंगे ये नन डायगोनल होगा। ये अपर वाला होगा, मतलब इसमें देखिए I क्या है 1 और J क्या है 2, यानी I लेस देन J है। इसमें जितने भी एलिमेंट ऊपर रहेंगे उसमें I लेस देन J होंगे। देखिए 1 2 1 3 2 3, जिसमें भी I है क्या है, J से लेस है, और इसके जो नीचे रहेंगे वो I ग्रेटर देन J रहेंगे। देखिए A21 A31 A2 A32, ये आपका डायगोनल में मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल, यानी ये डायगोनल है, बाकी ये डायगोनल एलिमेंट है, उसके ऊपर नन डायगोनल, नीचे भी नन डायगोनल। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स तो इंपॉर्टेंट था, मैं बता दिया, उसका डायगोनल समझा दिया। उसके साथ एक छोटा सा टर्म है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट डू मीन बाय ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स? ट्रेस एंड मैट्रिक्स नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल का जो एलिमेंट उसको आप सम कर देंगे तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगा। जैसे देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर इसको मैं एग्जांपल लूं तो इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, A11 A22 A33, तो यहाँ पर रख दीजिए, सम कर दीजिए। A11 सम करना है यानी प्लस A22 प्लस A33, ये क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अगर इसका एग्जांपल लूं कि ट्रेस ऑफ ए एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रेस फाइंड करना है, तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट है प्रिंसिपल डायगोनल ये है 3 6 5, तो 3 प्लस 6 प्लस 5, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 14, तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस क्या आ गया 14। तो मैंने सिखाया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं, उस मैट्रिक्स का जो डायगोनल हो, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको हम सम कर देंगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब देखिए नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चला जीरो मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए, उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अनदर नेम है नल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट और जीरोस, यानी एवरी एलिमेंट मस्ट बी जीरो या ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हो वो जीरो हैं, उसे हम लोग बोलेंगे नल मैट्रिक्स। एग्जांपल ए इक्वल टू 0 0 0 0, देखिए इसमें 2 इंटू 2 है ऑर्डर, तो इसमें सभी एलिमेंट क्या है जीरो, तो ये जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। इसको डिनोट जीरो से भी कर सकते हैं, 0 इक्वल टू 0 0 0, ये 2 इंटू 2 का है। 3 ऑर्डर 3 का लिखना है तो 3 0 रो में होगा, ऐसे होगा।
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी मैं देखा था कि मैट्रिक्स का एक डायगोनल होता है, अब मैं लोगों को बताने कि डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरो, ये देखिए जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो किसी भी मैट्रिक्स का, ये आपका डायगोनल एलिमेंट हो गया। देखिए डायगोनल किसे बोलेंगे, जिसमें a11 a22 a33 जिसका पोजीशन ith और j वाला इक्वल हो। जैसे यहाँ पे देखिए a11 आएगा, यहाँ a22 आएगा, यहाँ a33, ये डायगोनल हो गया। तो इस डायगोनल के अपर और बेलो जितने भी एलिमेंट हैं मस्ट भी जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ 0 0 0 0 0, तो इसे क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट। और यहाँ पे जो एलिमेंट रहेंगे वो 5 2 3 1, मतलब ये नन जीरो होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको याद रखना है। अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको बेसिक है, ये पता होना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स क्या है। कह रहा है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, मतलब कि जो डायगोनल में एलिमेंट हैं वो इक्वल हैं। इक्वल का मतलब या 2 2 हो या 3 3 हो या 5 5 हो, जो भी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट के लिया, तो के इस डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या हैं, सेम है, उसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल, एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स लिए, मान लीजिए यहाँ पे लिया मैंने 4 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, डायगोनल। तो देखिए डायगोनल अभी पीछे आगे पढ़े हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या है, इस डायगोनल के एबव और बिलो, मतलब कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो आपको स्केलर मैट्रिक्स का तो ये जो आपका डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल बोले तो इस डायगोनल के एबव और डायगोनल के बिलो एलिमेंट जो है वो 0 0 भी होना चाहिए। देखिए 0 0 0 0 0 0, ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया कि डायगोनल एलिमेंट में डिफरेंट एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे मस्ट बी जीरो। जब स्केलर मैट्रिक्स की बात आएगी तो उसमें क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट हो वो सेम सेम रखना है। जैसे मान लीजिए 2 रखिए तो 2 2 2 डायगोनल में होगा। बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा वो मस्ट बी, ऑल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, उसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए नाम से पता चल रहा है, यूनिट का मतलब वन, आइडेंटिटी का मतलब वन। तो कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स इन विच इच डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल टू वन, मतलब कि जो भी उसका डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इक्वल टू वन होना चाहिए। देखिए डायगोनल वन है, यहाँ भी वन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये 2 ऑर्डर 2 का है। अगर मैं 3 ऑर्डर 3 का लूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देखिए 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए डायगोनल में जितने भी एलिमेंट है सब यूनिक होना चाहिए, यूनिटी यानी वन होना चाहिए। बाकी जो नॉन डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, 0 0। तो देखिए 0 0 है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखिए अगर किसी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, उस वो मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे 5 इंटू 1 9 इंटू 1 10 इंटू 1 10 ही मिलेगा, 5 इंटू 1 5 मिलेगा, 6 इंटू 1 6 मिलेगा। तो 1 से उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट मिल रहा है। तो उसी तरह आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट या यूनिट एलिमेंट से उस मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स मिलेगा। इसका यूज होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, यह कहाँ यूज होगा तब वहां पे हम आप लोग को बताएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम में है ट्रायंगुलर, यानी कुछ मैट्रिक्स ऐसा बनेगा जिसमें ट्रायंगल का शेप है, बस अपर और लोअर। तो देखिए अगर मैं दूं यहाँ पे एग्जांपल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि ट्रायंगल अपर में बन रहा है, यानी डायगोनल हम 1 4 5 ये ले लिए, 2 3 6 0 0 0। देखिए अगर इस डायगोनल की बात करें तो इस डायगोनल ये है
अपर यानी ये डायगोनल से अपर यानी एबव जो भी एलिमेंट आएंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस डायगोनल से ऊपर जितने भी एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, और उसके जो नीचे एलिमेंट बच रहे हैं वो जीरो होना चाहिए। तो इससे क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। देखिए ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है अपर में, ये हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर। अब हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर का, तो ए इक्वल टू 2 3 4 6 5 9, ये देखिए हमारे पास ये डायगोनल है, इसके अंदर ये इस तरह से लोअर ट्रायंगल का शेप बन रहा है, ऐसे ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का शेप बन रहा है। तो ट्रायंगल के एबव जितने भी एलिमेंट हो क्या होना चाहिए, जीरो, और उसके जो नीचे ट्रायंगल के अंदर जो एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो, उसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये सिंपल है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी दोनों आपको इंपॉर्टेंट है, समझना होगा अच्छे से। देखिए क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए, देखिए यहाँ पे देखिए ये ए मैट्रिक्स है और ये दो लाइन दिख रहा है ऐसे। तो देखिए इस जो मैट्रिक्स होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है स्क्वायर ब्रैकेट, या इस तरह से होता है। तो जनरली हम ये वाला टर्म यूज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो वो दिख रहा है कि हमारा मैट्रिक्स है, अगर कहीं ये ऐसे लिखा है ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें कोई एलिमेंट दिया गया है, आप समझ जाओगे कि ये मैट्रिक्स है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा गया है, देखिए ए और यहाँ पे ऐसे दो लाइन लिखा गया है, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ये जो दिख रहा है मॉडुलस टाइप का दो लाइन टाइप का, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो कह रहा है कि इफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इक्वल टू जीरो होगा तो बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके साथ बोल रहा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसकी वैल्यू अगर जीरो के इक्वल नहीं है, कुछ नंबर 2 3 4 आ रहा है, उसे हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये निकालेंगे कैसे ए डिटर्मिनेंट, तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे कैसे, ये हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दिया गया है, कैसे पहचान रहे हैं, मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है, तो ए एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर 2 × 2, ये एक मैट्रिक्स है। अगर हमको फाइंड करना है कि ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मतलब कि ऐसे दो वर्टिकल लाइन रहेगा, इसको फाइंड करना है कि ए का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा। तो देखिए ये 2 × 2 का है, फिर 3 × 3 का भी हो सकता है। अगर हम 2 × 2 का बात करें ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जैसे मैं माना ए इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट का अगर नाम ले जनरल टर्म में, तो A11 फिर A12, A11 की पहला रो और पहला कॉलम, A12 का मतलब देखिए फर्स्ट ही रो में है और कॉलम चेंज हो गया तो A21, अब दूसरे रो में आ गए तो A2 और फर्स्ट ही कॉलम में A21, सेकेंड रो A2, सेकेंड कॉलम A2, यानी ये इसका पोजीशन बताएगा कि किस पोजीशन पे रो और कॉलम है। तो ये मैंने जनरल टर्म लिया 2 × 2 का। अगर इसको हमको ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ए का इस तरह से मॉड टाइप का डिटरमिनेंट बोलते हैं, इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये प्रिंसिपल डायगोनल, इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा A11 A22, फिर माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, और फिर जो ये वाला एलिमेंट है ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A21 A12, और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो उसका डिटर्मिनेंट होगा। एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया, इसको फाइंड करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे कर दिए 3 -2 -3 2, ये हमको फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट। तो देखिए पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × ए इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 × 2, 3 × 2, फिर माइनस का साइन, -3 × -2, तो देखिए ये माइनस ये वाला है फॉर्मूला का, और इसका माइनस खुद का, इसका माइनस खुद का है, तो ये हो जाएगा -3 × -2। तब देखिए 3 2 जा 6, माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 6, 6 - 6 क्या आएगा 0। तो ए का डिटरमिनेंट जो आया क्या आया, 0 आया। तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, हाँ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो इसे क्या बोलेंगे, ए मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स।
सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? यानी ए का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये 2 ऑर्डर 2 का बताए हैं, 3 ऑर्डर 3 का भी बताएंगे अभी। तो 2 ऑर्डर 2 का तो बहुत सिंपल है कि भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा वो आपका ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा। अगर वो इक्वल टू 0 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो सिंगुलर है। अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। जैसे देखिए नॉन सिंगुलर, ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, तो ये मैट्राइसिस है। अगर हम इसको ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, यानी कुछ इस तरह से 3 1 1 2, तो क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू देखिए 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, माइनस बाय डिफॉल्ट वाला ये माइनस रहेगा, फिर 1 1 जा 1, यानी 1 इंटू 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 6 माइनस 1 क्या आएगा 5। तो क्या ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है? नो, ए का डिटरमिनेंट, ए का जो डिटरमिनेंट आया नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही सिंपल है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का जो ए का डिटरमिनेंट निकालेगा 2 ऑर्डर 2 का बताए हैं, तो ए का अगर डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं इक्वल टू 0 आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, ए का डिटरमिनेंट निकल रहा है अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो उसे बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आगे यूज होगा, इसको आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, द चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स एंड columns into rows is called a transpose matrix. It is denoted by a का डैश या a के पावर t। मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, तो उसे बोलने का हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 8 एलिमेंट है। ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 रो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कॉलम, यानी ऑर्डर 2 इंटू 3 आ गया। हमको फाइंड करना है ट्रांसपोज, यानी ए के पावर टी फॉर ट्रांसपोज या डैश ले सकते हैं भी। अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो देखिए रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में बदलना है। तो देखिए ये रोज है आपका, इसको हमको कॉलम में रख देना है, तो यानी 1 2 3। ये भी रोज है, इसको हमको कॉलम में करना है, यानी 4 5 8, ये आ गया। देखिए ये रोज था, इसको कॉलम बना दिया, रोज था कॉलम बना, यानी रोज को कॉलम में कर दो और कॉलम को रोज में, इसको भी फिर कर सकते हैं। तो फिलहाल ए का ट्रांसपोज ये आया, तो देखिए इसका रोज कितने हैं 1 2 3 रोज हो गए और कॉलम 1 2 आ गया। तो जब किसी का ट्रांसपोज निकालेंगे मैट्रिक्स का तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 3 था, जब ट्रांसपोज निकला तो क्या है 3 2 आया। अब अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल देखिए, ए की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 8 9 4 3 इंटू 3 ऑर्डर का एक मैट्राइसिस है। इस मैट्रिसिस का हमको ऑर्डर ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या करना है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो देखिए ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में कर देते हैं 1 2 3। ये सेकेंड रो है, इसको कॉलम में कर सकते हैं 5 6 7, ये वाला। थर्ड रो है, इसको कॉलम में कर दीजिए 8 9 और 4। ठीक, अब ऑर्डर देखिए 3 चेंज हो जाएगा, तो 3 इंटू 3 का करेंगे तो 3 इंटू 3 आएगा। तो इस मैट्रिक्स का ये ट्रांसपोज आ गया, मतलब कि रोज को और कॉलम में। एक देखिए इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं, चेंज करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसी को हमको ए का ट्रांसपोज निकालना है। मैं यहाँ बता रहा हूँ ए का ट्रांसपोज निकालना है, सेम ही है, बस थोड़ा सा ट्रिक टाइप का मैं बता रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। देखिए जब हमको स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायगोनल को फिक्स कर दे रहा हूँ, जो है वही रख रहा हूँ 1 6 और 4। उसके ये जो डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है इसका हॉरिजॉन्टल ये और इसके नीचे ये वाला एलिमेंट मिल रहा है, इसको आपस में स्वैप कर दे रहा हूँ। 5 8 इधर ले जा गया 5 8 और 2 3 यहाँ लाया,
फिर इसको मैंने फिक्स कर दिया, ये वाला, इसके नीचे एलिमेंट 9 है, इसके बगल में एलिमेंट 7, इसको आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो यहाँ 7 आ गया 9, देखिए इसका ये ट्रांसपोज हो गया, देखिए 1 2 3 5 6 7 8 9 4, देखिए सेम आया। तो माने इस तरह ये हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल रख दो, या इस डायगोनल एलिमेंट को, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है इसको फिक्स रखिए, यहाँ पे फर्स्ट फिक्स कर दिए, इसके जो आगे है 2 3 एलिमेंट है, इसके नीचे इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, 5 8 यहाँ चला गया और 2 3 यहाँ चला गया, तो देखिए 2 3 आ गया, यहाँ का 5 8 यहाँ चला गया, फिर इसको फिक्स कर लीजिए, ये बस स्क्वायर के लिए 9 यहाँ 7 यहाँ, 9 यहाँ 7 यहाँ, ये देखिए इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर 2 का करना है, जैसे A इक्वल टू 1 2 3 4, ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका रो है, इसको कॉलम, यानी इसको बस आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, 1 यहाँ रहेगा, यह आ जाएगा 2 3 4, देखिए यानी 1 2 का ऐसे वर्टिकल कर दिया, फिर 3 2 को वर्टिकल कर दिया, तो 2 इंटू 2 का आ जाएगा 2 इंटू 2। तो इस तरह से मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज बताया कैसे निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है, बस रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में। नहीं समझ में आ रहा है सिंपल, तो इस रो को देखिए, फर्स्ट रो है 1 2 3 वर्टिकल कर दिए, फिर सेकंड है 5 6 7 वर्टिकल कर दिया, 8 9 4 वर्टिकल कर दिए, या इस डायगोनल को जिस तरह से ट्रिक करके बताऊं इस तरह भी आप कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का। ठीक, इस कुछ प्रॉपर्टीज है नोट में लिखा हूं, अगर ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही आएगा, जैसे ए इसका ट्रांसपोज कर दिया 1 6 5 8, ए का ट्रांसपोज निकालिए, तो ये देखिए ये रो है, कॉलम में हो जाएगा 1 6, सेकेंड रो है, ये कॉलम में हो जाएगा 5 8, इसका ट्रांसपोज आ गया, यानी ये दोनों फिक्स कर दिए, ये आपस में इंटरचेंज कर दिए, 6 5 इसका ट्रांसपोज आ गया, फिर इसका ए का ट्रांसपोज करते हैं, इसका फिर ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, इसका फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो देखिए ये यानी ये रो है, ये कॉलम हो जाएगा, यानी 1 5, ये रो है कॉलम हो जाएगा 6 8, देखिए 1 6 5 8 सेम आ गया, यानी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, दिस इज द ये प्रॉपर्टी है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर उसका ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाले हैं तो इसका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपको प्रॉपर्टी यूज होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह रहा है कि A स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी किसी भी कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए, उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, अगर वही मैट्रिक्स के इक्वल आ जा रहा है उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, सेम उसी के इक्वल आ रहा है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखिए ए है, ए का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ए का ट्रांसपोज, देखिए ए सिंपल वही बताए थे, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका है, इस रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, यानी ये इसको फिक्स, ये 1 को फिक्स कर दिए 1, और ये वाला आपस में इंटरचेंज कर दिए, तो 2 3 यहाँ गया, यही भी 2 3 है, यहाँ आया तो देखिए यही बचेगा 2 3 और 2 3, फिर सेकंड 8 को यहाँ फिक्स कर लिए, ये 6 को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, 6 6 से वही हो जाएगा 5, देखिए सेम आ रहा है एलिमेंट, यानी अगर उसका ट्रांसपोज निकालना है वही मैट्रिक्स आ रहा है तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए 2 3 है, यहाँ ले जाएंगे तो 2 3, 2 3 है, यहाँ ले जाएंगे तो 2 3, 6 है, यहाँ ले जाएंगे 6, 6 है, यहाँ ले जाएंगे तो 6, तो ए का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये देखिए किसके इक्वल है, ए का, ए। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, अगर वही मैट्रिक्स आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आप समझ गए होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए के पावर टी इक्वल टू माइनस का ए, यानी उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, उसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए जैसे ये है, ए का पहले हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 0 यहीं रहेगा, ये वाला और ये वाला आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जब आपस में इंटरचेंज हो जाएगा तो देखिए 2 3 यहाँ आ गया, 2 3 माइनस,
और यहाँ ये वहाँ चला जाएगा -2 3, फिर इसको यहाँ फिक्स करेंगे 0, ये आपस में स्वैप कर देंगे, यानी 1 -1 0। इस तरह भी समझ सकते हैं, या ये 0 2 3 को एक रो है, इसको ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ पे आ गया -2 0 -2 0 1, इससे घुमा दीजिए, यहाँ आ गया 3 -2 3 -1 0 है, इसको घुमा दीजिए, देखिए यहाँ आ गया। तो ये इसका ट्रांसपोज है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लिए सब में, तो देखिए यहाँ पे माइनस करें तो 0 हो गया, ये माइनस कॉमन लिए तो प्लस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, फिर 0 1 3 -1 0, देखिए माइनस कॉमन ले लिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया। तो माइनस ये किसके इक्वल है, 2 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0 1, देखिए यहाँ पे ए के, ये ए के आगे इक्वल, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a आए तो उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हमारा जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी मैट्रिक्स है, ये जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 9, कुछ भी रखते हैं यहाँ एलिमेंट 6 7 8, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। इस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है, यानी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 2 × a, 2 × a, यानी किसी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर यानी कोई रियल नंबर का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस 2a लिख रहा हूँ मैंने, ये 2 उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे माइनस कॉमन लिया तो हर एक एलिमेंट से, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स हम कॉमन लेंगे। उसी तरह अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस 2 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर यही डिटर्मिनेंट होता, तो अगर मान लीजिए 2 × a डिटर्मिनेंट होता, तो अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई स्केलर नंबर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स उस डिटर्मिनेंट में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर मैट्रिक्स है, अगर हम उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज एंड कंसेप्ट जो भी कह सकते हैं वो है। तो उसी देखिए जब माइनस लिए तो हर एलिमेंट से हमने माइनस लिया, तो इसे बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए वहां पे 2 × 2 ऑर्डर का मैंने डिटर्मिनेंट निकाला था, यहाँ भी 3 × 3 का है। तो यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है 3 × 3 का। 2 × 2 का मैं सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ। इसका अगर मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, लाइन मॉड इक्वल टू, ये देखिए इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसी का करेंगे 2 × -1, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और जो पहले से माइनस था ये रहेगा। फिर 5 × 3, 5 × 3, 5 × 3, 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा -2 -15 माइनस का 17। तो ये आपका हो गया ए का डिटर्मिनेंट। अब देखिए ये समझना है आपको, ये यूज होगा 3 ऑर्डर 3 का, जैसे 2 ऑर्डर 2 का आप समझिए उसी तरह 3 ऑर्डर 3 का समझिए। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमको फाइंड करना है ए का डिटर्मिनेंट, यानी ये वाला, ये फाइंड करना है। तो हम यहाँ एलिमेंट पर रख देते हैं 5 6 1 0 2 7 -1 -2 6। अगर ये 3 ऑर्डर 3 का हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो देखिए पहले इसका साइन समझ लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट साइन प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन होगा। यानी -1 के पावर i + j होता है। जैसे -1 फर्स्ट पोजीशन i, रो फर्स्ट पोजीशन i, और j भी फर्स्ट है तो 1 1 हो गया, तो 1 + 1 2, -1 के पावर 2 + 1। फिर अगर यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट और ये 1 2 हो गया, तो -1 फर्स्ट और ये jth पोजीशन सेकंड कॉलम, तो 2 + 1 + 2 3, 1 के पावर -3 यानी माइनस आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हमको फिक्स कर लेना, उसके अकॉर्डिंग हमको डिटरमिनेंट निकालना है। तो मैंने क्या किया, ये वाला को मैंने फिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका किसी रो या किसी कॉलम पे ले सकते हैं, या ये रो कोई भी कॉलम या रो एक फिक्स कर लेना है। तो मैं हमेशा ये वाला फिक्स करूंगा। अब आप कोई भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने ये किया 5। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट है 5 रख दिया। इसका फर्स्ट का पोजीशन क्या है प्लस, तब +5 हो गया। ठीक, ये +5 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 5 एलिमेंट का जो रो है ये वाला और इसका जो कॉलम, इसको हम छुपा लेंगे। देखिए
इस 5 के सामने जो रो जा रहा है ये, और इस 5 के सामने जो कॉलम जा रही है इसको हम छुपा लेंगे। क्या दिख रहा है 2 7 माइनस 2 6, तो यहाँ पे रख देंगे इंटू में 2 7 माइनस 2 और 6। अब यहाँ पे जब सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे तो देखिए बाय डिफॉल्ट हमको माइनस रखना है, और इस एलिमेंट का -6 रहेगा तो वो तो अलग से आएगा, अगर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर इस 6 का, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपका माइनस आएगा तो यहाँ पे मैंने माइनस रख दिया। इस 6 को हमको इसका जो 6 का जो रो है ये वाला छुपा देना है, इसका जो कॉलम, तो देखिए इस तरह से छुपा देंगे तो ये क्या दिख रहा है 0 7 माइनस 1 6, यानी 6 हो जाएगा 0 7 माइनस 1 6। अब सेकेंड प्लस है तब प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ आइए 1 का ये रो और 1 के साथ जो कॉलम जा रहा है उसको छुपा देंगे। क्या दिख रहा है 0 2 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 0 2 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, इंटू 2 का हो गया, तो 6 2 जा 12 बाय डिफॉल्ट माइनस 7 2 जा 14 और माइनस माइनस प्लस, फिर -6 0 इंटू 6 0 माइनस रहेगा, अब प्लस -1 इंटू 7 प्लस -7, अब फिर माइनस प्लस है तब प्लस का 7, फिर +1, ये 0 हो जाएगा, -2 माइनस 1 -2 और पहले से माइनस है तो प्लस का 2। अब देखिए 1 1 2 20 26, हाँ 26 इंटू 5 130, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 7 7 6 जा 42, ये हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ से अगर जाएगा तब -42 में +2 जाएगा तब माइनस का 40, और ये 130 माइनस 40 यानी हो जाएगा आपका 90, यानी 90, यानी जो इस ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो 90 आया। ठीक है, कैसे आया, ये प्रोसेस से आया। हम क्या करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक रो को फिक्स कर लेंगे या कॉलम के, इसको भी ले सकते हैं। मैंने इधर रो को फिक्स किया, 5 यहाँ रखा, इस 5 के साथ जो रो और कॉलम जा रहा है उसको छुपा लेंगे, जो बचेगा वो रख देंगे। फिर सेकंड में माइनस आएगा, हमेशा ये माइनस रहेगा सेकंड में यहाँ पे, फिर यहाँ पे 6 रख दिए, ये कॉलम और वो रो छुपा देंगे, 0 7 माइनस 1 6 ये रख दिए। फिर 1 पे गए, इसका रो ये कॉलम छुपा देंगे, 0 2 माइनस 1 माइनस 2 ये रख दिए। ये सिंप्लीफाई कर देंगे 2 इंटू 2 को, इस तरह से ये आ जाएगा। तो आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट तो सिंपल है, 3 ऑर्डर का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो ये आना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे हमको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको ऑर्डर चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बाद अगर मैट्रिक्स हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका भी ऑर्डर चेक करेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा, कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, कैसे दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही सिंपल है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ है। टफ का मतलब मैं उसको आपको इजी बना दूंगा कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि उसका यूज आगे होगा। तो देखिए सिंपल है, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, करा कि इफ टू मैट्रिसेस कैन बी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो उसका ऑर्डर सेम है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर जो भी हो, सेकेंड मैट्रिक्स लेते हैं, उसका ऑर्डर जो भी हो, दोनों का मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 3, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है 2 3, देखिए दोनों सेम है, यहाँ भी 2 3 है तो यहाँ भी 2 3 सेम होना चाहिए। यहाँ लिखा है हैव अ सेम ऑर्डर, तभी उस मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर सेम नहीं है तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐड सब्ट्रैक्ट की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कितना सिंपल है, a प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो मैंने a प्लस बी लिखा। ए के मैट्रिक्स दो भी यहाँ मैंने पहले छाप दिया, 1 4 3 8 0 4 प्लस बी के जगह मैट्रिक्स था 1 -6 2 -2 5 और 7। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 3 ऑर्डर था, यहाँ भी 2 इंटू 3 ऑर्डर था। अब हमको ऐड करना है, तो देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट है,
इसके कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी A11 देखिए 1 1 है तो 1 + 1 ये आ जाएगा 2। फिर 4 है -6 है तो 4 - 6 जोड़ेंगे तो 4 - 6 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। फिर 3 है 2 है तो 3 और 2 ऐड करिए ये आ जाएगा 5। फिर इसके करस्पॉन्डिंग 8 और -2 6, 0 + 5 5, 4 + 7 11। देखिए ये आ गया 2 × 3। तो देखिए हम क्या कि सिंपल क्या करना है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट है A11 वहाँ भी देखना है, A12 वहाँ भी देखना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना है, उसी तरह आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे A - B, A के अंदर एलिमेंट क्या है 1 4 3, 8 0 4 माइनस B के अंदर एलिमेंट है 1 -6 2, फिर -2 5 7। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए उसी के कोरस्पॉन्डेंस 1 - 1 0, 4 माइनस ये माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, 4 + 6 10, 3 - 2 1, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 10, 0 - 5 माइनस का 5, 1 - 4 माइनस का 3। ये देखिए 2 × 3 2 × 3 तो ये भी हो जाएगा 2 × 3। देखिए 2 × 3 2 × 3 तो सेम ऑर्डर का ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑर्डर भी सेम आएगा और जो ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मतलब वही मैं बताया था कि अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। कोई भी स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जैसे मैंने लिखा k इन a, ये मैट्रिक्स है, इसमें k a लिखा तो उस ये a का जो भी एलिमेंट होगा, जो भी इस a का मैट्राइसिस होगा जिस ऑर्डर का, तो उस एलिमेंट उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से k मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कुछ इस तरह से k a1 k a2 k a3 KB1 KB2 KB3। ऑर्डर यहाँ पे 2 × 3 है तो यहाँ भी ऑर्डर वही रहेगा। यानी हम कह रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट से वो नंबर होकर जाके मल्टीपल हो जाएगा। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट रहता तो हर एक एलिमेंट से नहीं होता, उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता। तो ये हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये देखिए ए एक मैट्रिक्स दिया है 3a पूछ रहा है तो 3a पूछ रहा है तो 3a यानी ए ये मैट्रिक्स हो जाएगा। ये जो 3 है उस हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई था। 3 × 1 3, 3 - 2 माइनस का 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 - 1 -3, 3 3 जा -9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखिए ये आ गया सिंपल। नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे आने वाला है, यूज्ड होगा। इसको मैंने इंपॉर्टेंट लिख दूं। इंपॉर्टेंट लिखने से ज़्यादा, इंपॉर्टेंट तो ठीक है लिखना है लेकिन इसको समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है यानी ये आगे यूज होगा। तो ये जल्दी मल्टीप्लिकेशन लोगों को समझ में नहीं आता है, आता भी है तो प्लस माइनस का गलती कर देते हैं। तो देखिए सिंपल तरीका है, लेकिन मैं इसको कुछ अपने हिसाब से ट्रिक बताऊंगा जो आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो ट्रिक नहीं समझ में आता तो सिंपल जो प्रोसेस है उससे करना है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा तो उस ट्रिक से करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि किस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकेंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है रोज है वो इक्वल होना चाहिए। देखिए एग्जांपल से और क्लियर होगा, यहाँ से समझिए। एक मैट्रिक्स है ए, उसका ऑर्डर m × n है। एक मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर n × q है। तो कह रहा है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स, इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट होता है वो रो होता है, सेकंड होता है कॉलम होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यही है, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स ये जिसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसका रोज ये है, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखो अगर ये n है तो यहाँ भी n है, इक्वल है। यानी अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना मस्ट है, मस्ट, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आप लोग सर यहाँ 2 है हम यहाँ 3 रख दें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल।
यानी हम दो मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे इक्वल है नहीं है उस डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे जो इसका कॉलम है फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का जो रो है मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। देखिए जब मल्टीप्लाई कर दिए पॉसिबल है, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्राइसिस आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, ये दोनों तो सेम है, एक तरह से मान लीजिए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या एम और क्यू, तो देखिए एम और क्यू इसका ऑर्डर आ जाएगा। एग्जाम्पल और सिंप्लीफाई करके यहाँ देख रहे हैं A23 एक मैट्रिक्स है, यहाँ मैं अभी समझा रहा हूँ ऑर्डर के केस में, आप तो क्वेश्चन भी करेंगे। ऑर्डर के केस में 2 3 है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है 3 2 है, क्या पॉसिबल है, तो जब हम इस दो मैट्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि यह मैट्राइस पॉसिबल है, तो उसके लिए हमको चेक करना है कि इस मैट्रिक्स फर्स्ट जो है उसका कॉलम क्या है, भैया जी 3 है, मैट्रिक्स सेकंड है उसका रोज क्या है 3 है, क्या ये आपस में सेम है, हाँ सेम है, हाँ सेम है, तो जब सेम है इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आएगा, ऑर्डर क्या बनेगा ये इंटू ये, यानी 2 इंटू 2 का। तो ये तो आपको समझ में आ गई बात कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नेक्स्ट, देखिए ए बी है, ए बी है, दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, फिर यहाँ भी देखिए दो मैट्रिक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे दो ऑर्डर का लेते हैं, फिर 3 ऑर्डर का देखेंगे। तो देखिए दो ऑर्डर का ए इंटू बी लिखते हैं, ए इंटू बी, दो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लिकेशन करते, तो पहले इसका ऑर्डर देखते हैं, 2 रो 2 कॉलम, यानी 2 रो 2 कॉलम, इसका भी 2 रो 2 कॉलम है, ये वाला नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपस में सेम है, यानी मैट्रिक्स पॉसिबल है। अब करेंगे कैसे, पहले ए की जगह हमने रखा 1 2 2 3, बी की जगह रखा 1 0 2 1, इसी को हमको मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये ध्यान से आपको समझना होगा। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन में तो सिंपल करस्पॉन्डेंस ऐड कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल नहीं है, थोड़ा सा है, मैं बोल रहा हूँ एक ट्रिक से ही मैं बता रहा हूँ आपको। इसका फर्स्ट रो सिलेक्ट करिए, ये है, इसका फर्स्ट कॉलम, सिंपल, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यानी कुछ नहीं करना, इसका फर्स्ट कॉलम आप सिलेक्ट करिए 1 2, यहाँ लाइए 1 और 2, इसको यहाँ ला दिए, इस 1 2 जो कॉलम था इसको मैं वर्टिकल करके यहाँ रख दिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ये प्लस के साथ रख दीजिए 1 + 4। अब इसी 1 2 का शिफ्ट करिए इसके साथ, तो देखिए 1 इंटू 2 2 इसके नीचे रखना है, प्लस बीच में आएगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3, यानी और सिंप्लीफाई करके मैं रख रहा हूँ, ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। हाँ देखिए इसको मैं यहाँ ला दिया, तो देखिए 1 इंटू 1 यहाँ कर दिया, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 ये हो गया, फिर इसी 1 2 को नीचे शिफ्ट किए, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, अब हम इस एलिमेंट को लेते हैं 0 और 1, अब इस 0 1 को लेंगे तो हम यही 0 1 फिर यहाँ लाते हैं 0 और 1, ये था। अब 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 1, तो यहाँ रखेंगे 0 इंटू 1, फिर 1 इन प्लस 1 इंटू 2, फिर 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3, देखिए क्या आ जाएगा ये 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 2, 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 3 6, 0 इंटू 2 0 प्लस 3 इंटू 1 3, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 + 1 3, 0 + 2 2, 2 + 6 8, 0 + 3 3, तो ये ए बी का मल्टीप्लाई आ गया। हमने क्या किया, ये जो 1 2 था इसको यहाँ लाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके रख दिया, देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिया, फिर इसी को नीचे शिफ्ट किया, मल्टीप्लाई करके रख दिया, फिर 0 1 को यहाँ लाया, इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करके रख दिया, फिर नेक्स्ट आया मल्टीप्लाई करके ऐड करके रख दिया, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आ गया,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो, यहाँ पे कर दिया। अब जैसे यहाँ पे देखिए तो इसका ऑर्डर देखिए, ये 2 है ये 2 है, सेम है तो देखिए 2 × 2 आ गया। इसको देखिए यहाँ पे 2 है ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 2 है ऑर्डर कॉलम 3 है, तो देखिए ये दोनों मैच कर रहा है। जब ये दोनों मैच कर रहा है यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी ए बी पॉसिबल है। पहले मैं रख दे रहा हूँ ए की वैल्यू 2 1 1 4, फिर बी की वैल्यू 1 2 0 0 1 2, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, हम इस 1 0 को पकड़े, कॉलम को फर्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम 1 0, यहाँ मैंने 1 0 समझने के लिए यहाँ रख दिया, ये फिर मिटा देना है आपको, समझने के लिए 1 0 रख दिया। अब मैंने क्या किया, इस 1 और 2 को नीचे लाया यानी मल्टीप्लाई करा, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 × 1 0, ये आ गया। अब इसी 1 0 इसके नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तो 1 × 1 1 प्लस 0 × 4 0, तो देखिए 0 आ गया। फिर यहाँ पे इसको मैंने इरेज किया, फिर वो ये लाया 2 1, यहाँ पे लाया 2 1, तो फिर देखिए अब यहाँ पे 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, फिर इसी को नीचे शिफ्ट करिए 2 × 1 2 1 प्लस 4 4, फिर यहाँ से इरेज करिए, यस 0 2 लाइए, मैंने 0 2 लाया, 0 × 2 0, 2 प्लस 2 × 1 2, 0 × 1 0, 2 प्लस 2 × 4 8, ये आया। अब देखिए 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1, 4 प्लस 2 6, 0 प्लस 2 8, ये मैट्रिक्स आ गया। इसका ऑर्डर देखिए क्या है 1 2 यानी 2 रो, कॉलम 1 2 3 यानी 3 कॉलम। तो देखिए इसका ऑर्डर देखिए यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, तो 2 × 3 देखिए सेम आ रहा है, ये हो गया। ये भी सिंपल है। अब देखिए 3 × 3 का मल्टीप्लिकेशन देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमको 2 मैट्रिक्स दिया गया है, ऑर्डर 3 × 3 का है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या किए, ये मैट्रिक्स था, देखिए ये मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ रख दिया 1 0 1 2 1 1 4 2 3, फिर बी मैट्रिक्स था, मैं यहाँ लगा बी 1 1 2 0 0 1 4 1 5। अब देखिए ये समझना है अच्छे से, 3 × 3 का है, तो मैं अपने ट्रिक के हिसाब से आपको बताएंगे, उसको फॉलो करो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस 2 मैट्रिक्स हमको मल्टीप्लाई करना है, इसको जैसे वैसे रखा। इस सेकेंड मैट्रिक्स का मैंने फर्स्ट कॉलम हमेशा सेलेक्ट करूंगा, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लिया 1 0 4, इसको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मिटाना पड़ेगा आपको। फिर मैं लिख दिया 1 0 1 0 4, यहाँ रख दिया। 1 0 4 को मैं यहाँ आगे सजा दिया। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1 × 1 1, 0 × 0 प्लस 0, 4 × 1 प्लस 4, यानी ये तीनों एलिमेंट इस तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होके आपस में प्लस हो जा रहे हैं। देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए 1, 0 के साथ 0 प्लस फिर 4 × 1 प्लस 4, ये आ गया। अब क्या करना है, इसी को नीचे शिफ्ट करना है, यानी इसका काम खत्म। अब सेकेंड रो पे आते हैं, तो 1 × 2 देखिए 2 प्लस 0 × 1 0 प्लस ये बीच में प्लस आएगा प्लस 4 × 1 4, ये आ गया। फिर इसी को फिर मैं थर्ड के साथ कर रहा हूँ 4 × 1 4, 0 × 2 0 प्लस 4 × 3 12, समझे। यानी फर्स्ट कॉलम को उठा के वहां शिफ्ट किया, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करते हुए मैंने रख दिया। अब यही काम आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम के लिए करना है, यानी ये वाला। ये सेकेंड कॉलम, ये अब सेकेंड कॉलम के क्या करेंगे 1 0 1, यहाँ ला के रख दिए। अब यही सेम काम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 1 × 1 1 होता है,
0 + 0 0 होता है, 1 × 1 1 होता है। फिर देखिए इसको नीचे यहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 × 2 2 होता है, 0 × 1 0 होता है, 1 × 1 1 होता है। फिर इसके नीचे आ गए, 4 × 1 4 होता है, 0 × 2 0 होता है, 3 × 1 3 होता है। हो गया। अब इसी को हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम के लिए ये वाला 215 215, देखिए सेम वही कहानी, 215 को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख देंगे। देखिए 2 × 1 2, 0 × 1 0, 5 × 1 5, 2 × 2 4, 1 × 1 1, 5 × 1 5 प्लस के साथ 2 × 4 × 2 4 2 जा 8 प्लस 1 2 1 जा 2, 5 3 जा 15। देखिए आ गया। अब ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो अब ये बस ऐड करके वही एलिमेंट रख देना है। देखिए यहाँ पे 104 ऐड करेंगे क्या आएगा 5। फिर देखिए 402 4 + 2 6, 4 और 12 0 16। यहाँ देखिए 2 3 7 7 10 25, ऑर्डर 3 × 3। देखिए 3 रो और 3 कॉलम। तो यहाँ भी देख लीजिए 3 × 3 का था, 3 × 3 का था, ये सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, 3 × 3 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ये ट्रिक अपनाइए, डेफिनेटली बहुत ही आसान है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आगे आने वाला है, जैसे a² है तो 2 मल्टीप्लाई सेम ए ये रहेगा, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे, या ए बी है तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करोगे तो गलत नहीं होगा। बस ये आई रिपीट, इस कॉलम को उठा के पहले कॉपी करने के लिए यहाँ रख दीजिए 104। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपस में जोड़ते हुए रख दीजिए। फिर इसको उठाइए यहाँ रख के मल्टीप्लाई करते आपस में जोड़ के रख दीजिए। फिर थर्ड को मल्टीप्लाई करिए आपस में जोड़ते यहाँ रख दीजिए और बस ये ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत लोग को प्रॉब्लम आता है, तो जिस तरीके से मैं सिंपल करके आपको बताने की कोशिश किया हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं आपको एक बार और हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि आपको इस बेसिक ऑफ मैट्राइसिस में क्या क्या जानना ज़रूरी है। अगर ये छोटे छोटे टर्म आपको पता रहेगा तो आगे जितने भी हम रैंक फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे, काले एलिमेंटल थ्योरम में जो भी मतलब मैट्रिक्स का टॉपिक है, एक एक टॉपिक एक एक जो भी टॉपिक होगा मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बेसिक ऑफ मैट्रिक्स है इसको खूब आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके समझना होगा। एक मैं इसको समरी रिकॉल कर दे रहा हूँ कि किस किस चीज़ को आपको ज़्यादातर फोकस करके आपको समझना होगा और वो आगे यूज होगा। देखिए मैट्रिक्स समझ गए, ये भी आई होप समझ गए होंगे। रोज मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें बराबर है, स्क्वायर मैट्रिक्स से इक्वल है। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, देखिए ये वाला इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपको अच्छे से देख लेना है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है उसका डायगोनल समझ लेना है। फिर ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स यानी डायगोनल का सम, सिंपल सम ऑफ डायगोनल, मैंने सम ऑफ डायगोनल के A11 A22 A3, ये दोनों अच्छे से करना है आपको। फिर और आगे जाएं, नल मैट्रिक्स सभी 0 0 नाम से ही पता चल रहा है, जीरो मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर होना चाहिए और जो डायगोनली एलिमेंट हो, बाकी जो नॉन डायगोनल हो वो 0 0 होना चाहिए। क्या लिखा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0, तो ये आपको देख लेना है। फिर आगे स्केलर यूनिट, ये सब आपको ध्यान में रखना है, आगे यूज होगा। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए और जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल में 1 1 होना चाहिए। नेक्स्ट अपर ट्रायंगुलर, अपर में ट्रायंगुलर बनेगा, लोअर ट्रायंगुलर लोअर में ट्रायंगुलर बनेगा।
उसके बाद आपको ये डिटर्मिनेंट आना चाहिए निकालने, जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा उसको सिंगुलर बोलेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 बोलेगा उसको नॉन सिंगुलर बनेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 का जो आपको आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट निकालना, आगे यूज्ड होगा। ठीक, हाँ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कैसे बदलना, एक तो ये है कि इस रो को ऐसे ऐसे कॉलम कर दो, ऐसे इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम, इस एक मैं ट्रिक बताया हूँ कि इस फर्स्ट नंबर को फिक्स कर दो, ये आपस में इंटर यहाँ से चेंज करो, इसको फिक्स कर दो यहाँ से चेंज कर दो, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टीज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, माइनस ए के इक्वल आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी डिटर्मिनेंट देखिए 2 का सिंपल आना चाहिए और 3 का जो थोड़ा सा डेप्थ में है, मतलब डेप्थ में क्या है कि थोड़ा सा 2-3 स्टेप ज़्यादा आगे है, उसको आपको समझ को ये एक बार आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है। एक ये फिक्स कर लो और ये साइन का ध्यान रखना है, बस साइन में है कि सेकेंड एलिमेंट अगर इधर से लो तो वहाँ माइनस करोगे, अगर इधर वर्टिकल लेते हैं तो यहाँ पे माइनस करेंगे, और कहाँ पे किसको लोगे तो ये माइनस यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, तो इसको आपको एक बार डिटर्मिनेंट अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सिंपल है कि जब ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन कर सकते हैं, तो हर एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे। हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये इंपॉर्टेंट है कि अगर स्केलर मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर, तो उसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो गया और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये बता चुके हैं, इसका जो एग्जाम्पल है 2 ऑर्डर 2 का बता चुके हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो मैं काफ़ी इजी करके बताया हूँ। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आगे आने वाला है, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। ओके, थैंक यू।